बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं और टीवी9 भारतवर्ष की नजर बड़ी खबर पर लगातार बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने से पहले मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया है। इस बड़ी खबर से जुड़ी एक एक अपडेट आपको देंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का ऐसा लगता है कि नया बारूदी चैप्टर शुरू हो चुका है। कुर्स्क पर कब्जे के बाद यूक्रेन ने मॉस्को पर कर दिया है सबसे बड़ा ड्रोन अटैक। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद 14 महीने बाद यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला माना जा रहा है। और देखिए बड़ी खबर, यूक्रेन का मॉस्को पर बहुत बड़ा अटैक है। ये 10 यूक्रेनी ड्रोन के जरिए मॉस्को को बनाया गया है निशाना। रूस की राजधानी पर हुआ है हमला। मॉस्को के अहम ठिकानों को यूक्रेन ने किया है टारगेट। मॉस्को में इस वक्त जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक हुए हैं और ड्रोन अटैक से दहल गई रूस की राजधानी। तस्वीरें आपके सामने हैं। टीवी9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है इन हमलों की। रूस की राजधानी मॉस्को को यूक्रेन ने बनाया है निशाना। और आप परवाह दिन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। बड़ी खबर कुर्स्क और बेलगोरोद से। कुर्स्क सहित बेलगोरोद पर यूक्रेनी हमले। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने बरसाए हैं 40 ड्रोन। बेलगोरोद के 11 कस्बों पर यूक्रेनी अटैक। तो देखिए, यूक्रेनी फोर्स ने सिर्फ बेलगोरोद और कुर्स्क पर ही हमले नहीं किए, बल्कि मॉस्को समेत रूस के 8 प्रांतों को दहला दिया। सुबह सुबह यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यह हमला पुतिन के घर के पास यानी क्रेमलिन के बेहद करीब हुआ। माना जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर क्रेमलिन था। यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन और उनकी सुरक्षा चक्र पर सवाल उठने लगे। इन सब के बीच रिपोर्ट यह है कि हमले के बाद पुतिन ने क्रेमलिन में आपात बैठक की है और इस बैठक में दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परमाणु बॉम्ब के परीक्षण पर विचार किया गया है। तो सवाल यही है कि क्या अब रूस एटमी जलजला लाने जा रहा है? अगस्त 2024 वो तारीख जब रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। यूक्रेन ने एक साथ रूस के 6 प्रांतों में बहुत बड़ा हमला कर दिया। मॉस्को, रोस्टोव, ब्रियांस्क, बेलगोरोद, कलुगा और कुर्स्क। रूस के इन 6 राज्यों में यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए और इसी के साथ पूरा रूस दहल गया। यूक्रेनी फोर्स ने सबसे बड़ा और विध्वंसक हमला रूस की राजधानी मॉस्को में किया। मॉस्को में यूक्रेन ने इस बार पिछले साल 3 मई से भी बड़ा हमला कर दिया है। पिछले साल 3 मई को यूक्रेन ने मॉस्को में 2 ड्रोन से धमाका किया था, लेकिन इस बार करीब 2 दर्जन ड्रोन से धावा बोल दिया, वो भी क्रेमलिन के बेहद पास। कीव की सेना ने मॉस्को में 20 से ज्यादा ड्रोन हमलों से बरसात की। रूस का दावा है कि समय रहते यूक्रेनी सेना के 11 ड्रोन हमलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन यूक्रेन के कई ड्रोन ने मॉस्को में विस्फोट किया, जिससे सुबह सुबह मॉस्को में आपातकाल लग गया। यूक्रेन के कई ड्रोन मॉस्को के पोदोल्स्क में गिरे। कई जोरदार धमाके के साथ ही इमारतों में आग लग गई। पोदोल्स्क वो इलाका है जहां से क्रेमलिन सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूसी सेना के अहम ठिकानों के साथ साथ क्रेमलिन भी था। रूसी सेना का दावा है कि उसने मॉस्को में यूक्रेन के 11 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया।
22 ड्रोन ब्रियांस्क के आसमान में तबाह किए गए। रूस ने यूक्रेन के 6 ड्रोन बेलगोरोद में इंटरसेप्ट किए। एक ड्रोन रोस्टोव के ऊपर बर्बाद कर दिया गया। कलुगा में रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के 3 ड्रोन को जला दिया। तो कुर्स्क के आसमान में 2 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड ने कुछ ही देर में करीब 100 ड्रोन दाग दिए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 45 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। इसका मतलब यह हुआ कि बाकी ड्रोन रूसी धरती पर धमाका करने में सफल रहे। और इस तरह से रूस के अंदर एक साथ 6 रूसी प्रांतों में यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। रूस के अंदर यूक्रेनी फोर्स को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिल गई। और यूक्रेन के बड़े हमले के बाद रूस की राजधानी मॉस्को में इमरजेंसी लग गई। जवाबी कार्रवाई के लिए पुतिन ने क्रेमलिन के अंदर अपने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि आखिर मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों में यूक्रेन का हमला कामयाब कैसे हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हमले का ब्लूप्रिंट नेटो ने तैयार किया और इसे अंजाम दिया यूक्रेन ने। नेटो ने रूस से सटे लातविया की राजधानी रीगा में एक प्लान बनाया। लातविया ने यूक्रेन के लिए विशेष ड्रोन बनाए। 500 ड्रोन की खेप गुप्त तरीके से यूक्रेन भेजी। इतना ही नहीं, लातविया 500 ड्रोन की दूसरी खेप भी यूक्रेन भेजने वाला है। लातविया के ड्रोन से ही यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांतों को दहलाया। हमले की कमांड नेटो के कमांडर्स ने संभाली। नेटो 1 महीने से मॉस्को को बहुत बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रहा था। हमला कब होगा, कैसे होगा, किस हथियार का इस्तेमाल होगा, रूस के किन किन प्रांतों को टारगेट करना है, रूसी सेना के किन ठिकानों पर विस्फोट करना है, इसका फुल प्रूफ प्लान लातविया में बनाया गया। 21 अगस्त की सुबह नेटो और यूक्रेन का संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च हो गया और इस तरह पुतिन के घर के पास, पुतिन के दरवाजे के पास विनाश की सबसे बड़ी आग भड़क गई। रूस के मुताबिक जिस तरह का हमला यूक्रेन के सैनिकों के द्वारा मॉस्को में अंजाम दिया गया, इस तरह का हमला यूक्रेन अकेले कर पाने में सक्षम नहीं है। इस पूरे हमले को करने में यूक्रेनी सेना का साथ नेटो ने भी दिया है। में सक्षम नहीं है। इस पूरे हमले को करने में यूक्रेनी सेना का साथ नेटो ने भी दिया है। रूस में हमले नेटो कमांडर्स की देखरेख में हुए। नेटो के कमांडर्स ने हमले से पहले न सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाई, बल्कि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने का प्लान भी तैयार किया। यही वजह है कि क्रेमलिन के बेहद करीब इतना बड़ा हमला हो गया। मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला उस वक्त हुआ जब चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि मोदी रूस और यूक्रेन में हो रही जंग खत्म करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी के कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन ने मॉस्को में बहुत बड़ा विस्फोट कर दिया है। ऐसे में अब जंग की आग और भड़क सकती है। माना जा रहा है कि इस तरह की हिमाकत करने के बाद यूक्रेन पर एक बड़ा हमला होगा और आज सुबह जैसे ही टीवी 9 भारतवर्ष ने युद्ध के मैदान में यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में दस्तक दिया है, उसी वक्त सुबह लगभग 5:30 बजे से रेड अलर्ट सायरन बजने शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि रशिया रिटेलिएट जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा और उसके मद्देनजर पूरे कीव में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। परमाणु विनाश की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मॉस्को में अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। क्रेमलिन के बेहद करीब ड्रोन पहुंच गए। मॉस्को समेत रूस के 6 प्रांत ड्रोन विस्फोट से दहल गए। रूसी सेना यूक्रेन के हमले को नहीं रोक पाई। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए। नेटो ने रूस के पड़ोसी देश लातविया में हमले की प्लानिंग की, लेकिन रूसी इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। मॉस्को समेत पूरे रूस की सुरक्षा पर इस समय बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। पहले कुर्स्क में घुसपैठ और अब रूस में सबसे बड़े हमले की वजह से पुतिन पर दबाव बहुत बढ़ गया है।
ऐसे में अब पुतिन दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक परमाणु बम AN-602 का प्रक्षेपण करने पर विचार कर रहे हैं। यह प्रक्षेपण नेटो के खिलाफ हो सकता है। बावजूद इसके अगर नेटो नहीं माना तो पुतिन के पास एटमी जंग छेड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और मॉस्को में एयर डिफेंस की तैनाती बढ़ा दी गई है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों के बाद सेना का फैसला। मॉस्को पर यूक्रेन ने किए थे 45 ड्रोन हमले। तो कुर्स्क की जंग रूस वर्सेस नेटो बन चुकी है। इस जंग में नीली पट्टी बांधे हुए जो सैनिक नजर आ रहे हैं वो सभी असल में यूक्रेन के नहीं हैं, बल्कि नेटो देशों में चलने वाली प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के। कुर्स्क की जंग से इस बात के सबूत भी सामने आने लगे। रूस की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि कुर्स्क हमले की प्लानिंग में 3 देश शामिल हैं और अब इनसे बदला लेने के लिए रूस ने पलटवार का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। देखिए कुर्स्क की जंग में किस देश के सैनिक हैं, किस नेटो देश में हमले का प्लान तैयार किया गया और रूस कैसे प्रतिशोध के लिए हमले करने वाला है। कुर्स्क की जंग रूस के लिए संकट बन गई है क्योंकि ये जंग यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो देशों के प्रशिक्षित सैनिक लड़ रहे हैं। इस जंग में यूक्रेन सिर्फ मुखौटा भर है। यूक्रेन के सैनिक देखने के लिए नीली पट्टी बांधे हुए हैं और ये सैनिक असल में अमेरिका और बाकी नेटो देशों के हैं। रूस के विदेश मंत्रालय और रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने जो आशंका 8 अगस्त को जताई थी वो सच साबित हुई है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने 8 अगस्त को कहा था कि यह युद्ध नेटो लड़ रहा है और वो ये परख रहा है कि रूस कितनी तेजी से युद्ध में रिएक्शन के लिए तैयार है। रूस के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा था कि यूक्रेन की जंग में विदेशी सैनिक शामिल हैं। एफएसबी ने 19 अगस्त को रिपोर्ट जारी की थी। इससे पहले रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह दावा किया था कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेनी सेना का साथ नाटो के सैनिक भी देते नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन की भाषा को बोलने में माहिर पड़ोसी देशों के सैनिकों को कुर्स्क की जंग में उतारा गया है। अब इस जंग में इस बात के सबूत भी सामने आ चुके हैं। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने कहा है कि यूएस, यूके और पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों ने कुर्स्क हमले की प्लानिंग तैयार की है। कुर्स्क में हमला करने के लिए नेटो के सैनिक और पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के लड़ाके उतारे गए हैं। इन लड़ाकों को ट्रेनिंग भी तीनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने ही दी है। कुर्स्क में राइफल थामे और नीली पट्टी बांधे हुए ये सैनिक असल में यूक्रेन के नहीं बल्कि पीएमसी सहित कई देशों की सेना के नियमित सैनिक हैं। इस बात के प्रमाण अब जंग के मैदान से आने लगे हैं। ये फोटो फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशंस नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किए गए हैं। इसमें एक कार के आगे 3 सैनिक नीली पट्टी बांधे खड़े हैं और नीचे कैप्शन में लिखा है द बॉयज इन कुर्स्क। एक और तस्वीर में लड़ाके एक काला बैनर लिए खड़े हैं, साथ में एक मोर्टार लॉन्चर है और ऊपर लिखा है यूक्रेन। कुर्स्क की जंग में इन लड़ाकों का एक बैग भी बरामद हुआ है जिसमें हेलमेट, नाइट विजन और अमेरिका का झंडा नजर आ रहा है। इस तरह की कई तस्वीरें युद्ध के मैदान से सामने आई हैं। रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक कुर्स्क में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। ये लड़ाके फॉग नाम की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के हैं। अमेरिका भी रूस की रणनीति अपनाकर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के जरिए रूस से सीधी जंग लड़ रहा है और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी पहले भी अमेरिका के लिए कई जंग लड़ चुकी है।
कुर्स्क में जंग लड़ रही प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का नाम है FOG और इसकी फुल फॉर्म है फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ग्रुप। यह अमेरिका में चलने वाली प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। FOG का लोगो एक ब्लैक बेयर है, यानी बकरे जैसे सिर वाला एक आदमी जिसके एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में भाला है, और कुर्स्क की जंग में भी यही बैनर नजर आया है। FOG कंपनी की नींव डेरेक वेल्स ने रखी थी। डेरेक वेल्स अमेरिकी मिलिट्री में इन्फेंट्री का सैनिक रह चुका है। आधिकारिक तौर पर FOG का काम सैन्य उपकरणों की बिक्री करना है। यह कंपनी मिलिट्री गियर और सुरक्षा उपकरणों की ऑनलाइन बिक्री करती है। इसके साथ ही इस कंपनी के लड़ाके पैसों के लिए जंग लड़ने का काम करते हैं। FOG के लड़ाके सीरिया में ISIS सहित कई गुटों से अमेरिका के लिए जंग लड़ चुके हैं। इसके अलावा इराक में भी इस ग्रुप ने अमेरिका विरोधी गुटों से जंग लड़ी है। इसके बाद गाजा में इजराइल के लिए हमास से भी इन्होंने जंग की है। यूक्रेन के कई शहरों में अब से पहले भी FOG के लड़ाके रूस के खिलाफ जंग में शामिल रहे हैं। अब कुर्स्क में FOG के सैनिक रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं। कुर्स्क में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के साथ कई देशों के सैनिक भी उतारे गए हैं और इसीलिए रूस इस हमले को नाकाम करने में सफल नहीं हो पा रहा है। रूस के नियमित सैनिक यूक्रेन की जंग में हैं और नए भर्ती हुए सैनिकों को सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर यह हमला किया गया है। इस हमले की तैयारी पोलैंड में की गई। पोलैंड में अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और नेटो सेनाओं के सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हुई। जुलाई के महीने में पोलैंड में सभी ने ट्रेनिंग ली। इसके बाद पोलैंड से उन्हें यूक्रेन के सुमी पहुंचाया गया। 6 अगस्त को इन ट्रेन सैनिकों ने कुर्स्क बॉर्डर सुरक्षा तोड़ दी। 20 अगस्त तक ये सभी सैनिक कुर्स्क के साथ साथ बेलगोरोद, रोस्टोव, वोरोनिश और ब्रियांस्क में भी दाखिल हो चुके हैं। कुर्स्क में हमला करने वाली टुकड़ियों को पोलैंड बॉर्डर से ही हथियार सप्लाई हो रहा है। रूस ने अब हथियार सप्लाई चेन काटने के लिए पोलैंड की सीमा में भी सबोटाज अटैक शुरू कर दिए हैं। रूसी एजेंट्स ने पोलैंड बॉर्डर के करीब ट्रकों को निशाना बनाया है। इन ट्रकों में हथियार लदे हुए थे और छोटी सी चिंगारी के बाद बारूद ने आग पकड़ ली। पोलैंड से ये ट्रक कुर्स्क में हथियार सप्लाई के लिए रवाना हुए थे। पुतिन ने अब 3 देश अमेरिका, इंग्लैंड और पोलैंड से कुर्स्क प्रतिशोध की रणनीति तैयार कर ली है। रूस ने मॉस्को में अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। रूसी सेना यूरोप में अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल हमले कर सकती है। इसके साथ ही पोलैंड पर भी रूसी सेना सरप्राइज अटैक शुरू कर सकती है। पोलैंड बॉर्डर पर 19 अगस्त को ही बेलारूस ने 10,000 टैंक और जवान तैनात कर दिए हैं। रूस की तैयारी देखते हुए बाइडेन ने इमरजेंसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी के आदेश दे दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुर्स्क की जंग पूरे यूरोप में फैल सकती है और इसका परिणाम परमाणु हमला भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी सेना को बढ़त। डोनेट्स्क के जेलानोय पर रूस का कब्जा। रूसी हमले में यूक्रेन के 470 सैनिकों की मौत। तो कुर्स्क में यूक्रेन लगातार तबाही मचा रहा है। ऐसे में क्रेमलिन ने यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से पीछे धकेलने का एक प्लान तैयार किया है। पुतिन के नए प्लान से न सिर्फ कुर्स्क से यूक्रेन का कब्जा हट सकता है, बल्कि यूक्रेन को इस हिमाकत की भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। चौंकाने वाली बात यह कि कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने का प्लान पुतिन ने चेचन्या जाकर बनाया। आखिर क्या है पुतिन का कुर्स्क प्लान, जिससे नेटो और यूक्रेन में हड़कंप मच गया है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। हर रोज कुर्स्क पर यूक्रेन का शिकंजा कसता जा रहा है। हर रोज तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या कुर्स्क पुतिन के हाथ से निकल जाएगा? क्या कुर्स्क पर यूक्रेनी ध्वज ही लहराएगा?
कुर्स्क को लेकर पुतिन की चिंता बढ़ने लगी है, लेकिन पुतिन पसोपेश में है कि पहले कुर्स्क बचाएं या लुहांस्क डोनेट्स्क को। दरअसल पुतिन लुहांस्क डोनेट्स्क से अपनी सेना नहीं हटाना चाहते हैं, क्योंकि रूसी सेना हटते ही यूक्रेनी फौज डोनबास पर कब्जा कर लेगी। लेकिन पुतिन तो पुतिन है, इसलिए नेटो भी कहता है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान सकता। कुर्स्क का क्या होगा, इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में। कुर्स्क में कोहराम मचा है और पुतिन चेचनिया दौरे पर जा पहुंचे। पुतिन की यह सरप्राइज विजिट थी। इस दौरे पर रमजान कादिरोव ने पुतिन का जबरदस्त स्वागत किया। रमजान कादिरोव के अलावा चेचनिया आर्मी चीफ और दूसरे सीनियर कमांडर मौजूद थे। पुतिन को हथियार दिखाए गए जिनका इस्तेमाल चेचन लड़ाके स्पेशल ऑपरेशन के लिए करते हैं। चेचन्या में पुतिन की सरप्राइज विजिट में एक राज छिपा है। वो राज है आखिर कैसे पुतिन कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को खदेड़ देंगे। चेचनिया दौरे पर डील हुई है कि कुर्स्क में चेचन लड़ाके यूक्रेनी सैनिकों से लड़ेंगे और उन्हें कमांड क्रेमलिन से मिलती रहेगी। यानी पुतिन ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ रूसी फौज लुहांस्क और डोनेट्स्क नहीं छोड़ेगी, दूसरी तरफ कुर्स्क में भी रूस फिर से अपना ध्वज लहरा पाएगा। इसका ऐलान पुतिन ने चेचनिया में कर दिया। Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Это очевидно. И так как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, एक कमांडर के जोश और फैसलों का उसकी फौज पर कितना असर होता है वो इसी से समझ सकते हैं। जैसे ही पुतिन ने चेचनिया से ऐलान किया कि कुर्स्क से यूक्रेनी फौज को मार भगाएंगे, वैसे ही रूसी फौज ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर डाले। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन में घुसकर भारी तबाही मचाई। कुर्स्क पर हमले की तैयारी कर रहे यूक्रेनी फाइटर जेट्स उड़ान ही नहीं भर पाए, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कई एयरबेस पर जबरदस्त बमबारी कर दी। हालात ऐसे ही कि पुतिन के फैसले के बाद से सूबी से 45,000 लोग निकाले जा रहे हैं, जबकि ऐसा ही खौफ रूसी बॉर्डर के पास पड़ने वाले यूक्रेनी इलाकों में है। कभी भी कहीं भी रूसी विमान बारूदी जलजला ला सकते हैं। और कुर्स्क पर रूस का कब्जा फिर से कराने के लिए चेचन लड़ाके कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे। उससे पहले ही रूस ने हमले का ट्रेलर दिखा दिया है। रूस ने कुर्स्क के अलावा कई यूक्रेनी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। खास बात यह है कि बॉर्डर से लगे इलाकों पर बम गिराए, कीव पर भी बमबारी की। इसके अलावा चेर्निहिव, सूमी, पोल्तावा और खार्किव पर हमले किए गए। इसके लिए मॉस्को, कुर्स्क और बेलगोरोद के एयरबेस से रूसी जेट ने उड़ान भरी थी। इसके अलावा रूस की तरफ से ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक भी की गई। आधी रात लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया, खरसोन और ओडेसा पर मिसाइल दागी गई। इसके लिए क्रीमिया के नेवल बेस सेवास्तोपोल का इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ कुर्स्क बल्कि यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी रूस अब कारपेट बॉम्बिंग करने की प्लानिंग कर रहा है। पुतिन की नई स्ट्रैटेजी के मुताबिक अब कुर्स्क समेत हर उस इलाके में फुल स्केल हमले शुरू किए जाएंगे जहां जहां रूस पर हमला हुआ है और जहां से हमले के लिए बारूद पहुंच रहा है। ऑपरेशन को शुरू करने की वजह है कुर्स्क से रूसी लोगों का विस्थापन। एक बार विस्थापन का काम पूरा हो गया तो रूस ऑपरेशन तेज कर देगा। विस्थापन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि आज रात रूस जबरदस्त हमला कर सकता है। रूस के निशाने पर वो इलाके आ सकते हैं जो रूसी बॉर्डर से लगे हैं। हालांकि रूस ने कुछ घंटे पहले इस ऑपरेशन का ट्रेलर भी दिखाया। ये कुर्स्क में यूक्रेनी मिलिट्री व्हीकल को खाक करने की तस्वीरें हैं। रूस ने Mi-28 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से ये हमला किया था, जिसके बाद यूक्रेनी सैनिक वहां से भाग गए। Соответственно, они встретили. В начале села уничтожено 4 единицы техники из РПГ-7 и одноразовых труб. Так дальше. 3 машины, вот 4 выдвинулось сюда, выехал на перекресток БТР-82. इसके अलावा रूस ने कई यूक्रेनी पोस्ट भी तबाह कर डाली। अभी रूस हेलीकॉप्टर से हमला कर रहा है। जमीन पर जंग करने से इसलिए बच रहा है जिससे सैनिकों को कम नुकसान हो, क्योंकि कुर्स्क में रूसी सैनिक बेहद कम संख्या में है।
कुर्स्क में अभी भी यूक्रेनी फौज हावी है, वो लगातार रूसी सैनिकों पर भारी पड़ रही है। इस वीडियो में देखिए, कुर्स्क में ही यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के T-90M टैंक पर कब्जा कर लिया और इसे यहां से यूक्रेन ले जा रहे हैं। यह कुर्स्क का नक्शा है। इसके लाल वाले हिस्से में रूस का कब्जा है, जबकि हरे रंग वाले हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है। इसमें नीला वाला हिस्सा यूक्रेन है। यहीं से यूक्रेनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। कुर्स्क में आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक रूस की हर एक चीज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुर्स्क में लगी एक लेनिन की मूर्ति भी तोड़ डाली गई। इस पूरे इलाके पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेन की हिमाकत का बदला रूस यूक्रेन में तबाही मचाकर ले रहा है। टेर्नोपिल में एक वेपन फैक्ट्री को रूस ने ड्रोन से उड़ा दिया। हमले के लिए रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस तरह के कई हमले रूस ने कुछ घंटे पहले किए, लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। कुर्स्क का असली बदला अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क में रूसी सेना का डिफेंसिव ऑपरेशन भी आप देखिए। Mi-28 से यूक्रेनी टुकड़ियों पर हमले किए हैं। यूक्रेन के कई टैंक रूसी हमलों में नष्ट हो गए। तो कुर्स्क के 93 से ज्यादा कस्बों पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। वही कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक करते हुए यूक्रेन ने ब्रिज पावर प्लांट तक को तबाह कर दिया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के आगे रूस के 6000 से ज्यादा सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या पूरे कुर्स्क पर कब्जे की तैयारी में है यूक्रेन, या फिर कुर्स्क को बफर जोन बनाना ज़ेलेंस्की का प्लान है। देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी रूस का कुर्स्क प्रांत चंद दिनों के भीतर पुतिन के गले की हड्डी बन जाएगा। इसका अंदाजा ना तो रूसी डिफेंस को था और ना ही क्रेमलिन को। अगर सच तो यही है कि बीते 2 सप्ताह से कुर्स्क प्रांत में जो बारूदी भूचाल आया है, भीषण तबाही मची है, यूक्रेनी ब्रिगेड का दबदबा बढ़ा है, रूसी सेना के जवानों को सरेंडर तक करना पड़ा है, यकीनन ये सब कुछ हैरान करने वाला है। जंग के ठीक 30 महीनों बाद रूस जैसे शक्तिशाली बल को यूक्रेन टिका देगा, रूस की ताकतवर फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा और रूस की धरती को बम गोला बारूद से सुलगा देगा। ये किसी ने नहीं सोचा था। यकीन मानिए, हर नए दिन के साथ कुर्स्क में यूक्रेन हावी हो रहा है। कुर्स्क के काफी बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और सबसे अहम ये कि आने वाले वक्त में पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर यूक्रेनी ध्वज तक लहरा सकता है और इसकी वजह है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। यूक्रेन की सेना फ्रंट लाइन से करीब 35 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हो चुकी है। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि कुर्स्क के करीब 1263 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा भी हो चुका है। कुर्स्क प्रांत के करीब 93 कस्बों पर यूक्रेनी फौज का कंट्रोल हो चुका है। इतना ही नहीं, कुर्स्क में जारी यूक्रेनी ब्रिगेड के ग्राउंड ऑपरेशन के चलते रूस के करीब 6000 सैनिक सरेंडर तक कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी फौज जिस युद्ध नीति से आगे बढ़ रही है, जिस तरह ज़ेलेंस्की की सेना कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही है, वो कोई मामूली बात नहीं है। हैरानी की बात यह है कि पुख्ता प्लानिंग के साथ यूक्रेन कुर्स्क में टारगेटेड स्ट्राइक कर रहा है और अब तो यूक्रेन ने कुर्स्क में बहने वाली सईम नदी के ब्रिज और पैंटून पुलों को भी तबाह कर दिया है। ताकि कुर्स्क के बड़े हिस्से में बफर जोन बना सके। करीब 748 किलोमीटर लंबी सईम रिवर जो रूस से निकलकर वाया कुर्स्क यूक्रेन की तरफ बहती है। बता दें कि सईम नदी रूस के कुर्स्क प्रांत को 2 हिस्सों में बांटती है और इसी नदी पर मौजूद 3 ब्रिज और एक पैंटून पुल को यूक्रेन अब तक ध्वस्त कर चुका है, वो भी हाइमर्स रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए। गौर करने वाली बात यह है कि कुर्स्क के जिन इलाकों में यूक्रेनी सेना का कब्जा है, वहां से सईम रिवर के तीनों ब्रिज और पैंटून पुल करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके के अलावा भी ज़ेलेंस्की की सेना लगातार हमलों को अंजाम दे रही है।
और जानते हैं इसके पीछे का मकसद सिर्फ एक है, सई नदी के पश्चिमी हिस्से को कुर्स्क से काटना, ताकि रूसी डिफेंस फ्रंटलाइन से सटे कुर्स्क के हिस्से में दाखिल ना हो सके। बंधक बनाए गए रूसी सैनिकों की मदद ना कर सके। आपको बता दें कि 6 अगस्त की रात यूक्रेनी फौज ने कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया था और महज 24 घंटे के भीतर ताबड़तोड़ हमले करते हुए यूक्रेनी फौज कुर्स्क में 10 किलोमीटर तक दाखिल हो गई। हालांकि कुर्स्क पर हमले के फौरन बाद पुतिन ने चेचेन लड़ाकों को मिशन कुर्स्क में झोंक दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेन के सूमी रीजन पर भी रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले शुरू कर दिए ताकि यूक्रेन की बाकी फौज सूमी के रास्ते कुर्स्क में दाखिल ना हो सके। लेकिन रूस का पलटवार यूक्रेनी सेना को कुर्स्क में आगे बढ़ने से नहीं रोक पाया। जानते हैं कुर्स्क यूक्रेनी सेना के टारगेट पर क्यों आया, तो इसकी वजह भी सूमी है, जहां से यूक्रेनी सेना कुर्स्क में दाखिल हुई। दरअसल जिस तरह रूस ने लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा किया, ठीक वैसे ही सूमी पर कब्जे की तैयारी की जा रही थी। सूमी प्रांत में पिछले 3 महीनों में 2000 से ज्यादा हमले हुए। यूक्रेन के सूमी प्रांत पर 260 से ज्यादा ग्लाइड बम दागे गए। इतना ही नहीं, 100 से ज्यादा मिसाइलों से सूमी को दहलाया गया। इतना ही नहीं, सूमी पर कब्जे के लिए रूसी डिफेंस ने कुर्स्क में MLRS मिसाइलों और टैंक की तैनाती तक कर दी। ऐसे में सूमी पुतिन का सॉफ्ट टारगेट बनता, उससे पहले ही यूक्रेन ने कुर्स्क पर धावा बोल दिया। और अब सूमी और आसपास के इलाकों की सुरक्षा के लिए कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर बफर जोन बनाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अरब जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। कल तो जो ईरान इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा था, उसने फिलहाल इजराइल पर सीधा हमला नहीं करने का फैसला किया है। खामनेई ने आदेश दिया है कि अभी ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर हमले जारी रखेगी। ईरानी प्रॉक्सी के हमले से लगातार तेल अवीव दहलता रहेगा। सवाल है इसके पीछे ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वाकई ईरान हानिया का प्रतिशोध लेने से पीछे हट रहा है, या फिर इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है? इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो इसी बारूदी अंदाज में हिजबुल्ला इजराइल को दहला रहा है। नेतन्याहू ईरानी प्रॉक्सी के साथ एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जो अंतहीन है। जंग को इजराइल तब तक खत्म नहीं कर सकता जब तक ईरान ना चाहे, क्योंकि ये चक्रव्यूह खुद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने रचा है। खामनेई ने प्रॉक्सी के इसी जाल में इजराइल को धीरे धीरे जलाने का फैसला किया है, और यही उसके प्रतिशोध का पहला चरण होगा। ईरान ने तय किया है कि अभी IRGC इजराइल पर बड़ा हमला नहीं करेगी। हानिया की मौत का बदला ईरान वक्त आने पर लेगा। तब तक ईरानी प्रॉक्सी इजराइल को दहलाती रहेंगी। वक्त हमारे पक्ष में और हमले का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। दुश्मन को एक सटीक वार के लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी के बयान से साफ है कि ईरान अभी इजराइल पर हमला नहीं करने वाला है। लेकिन सवाल है क्यों? आखिर इसके पीछे ईरान की रणनीति क्या है? इस सवाल का जवाब अमेरिकी सांसद और हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के प्रमुख माइक टर्नर के बयान में मिलता है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ईरान की परमाणु क्षमता लगातार बढ़ रही है। ईरान इस साल के अंत तक खुद को एटमी राष्ट्र घोषित कर सकता है। इस प्रगति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन भी दोषी है। टर्नर का मानना है कि बाइडेन प्रशासन की नीतियों की वजह से ईरान परमाणु ताकत हासिल करने वाला है। ईरान ने 2015 में अमेरिका सहित कई देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के बाद ईरान को परमाणु प्रोग्राम रोकने के बदले प्रतिबंधों में ढील दी गई। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने समझौते से खुद को बाहर कर लिया। इसके बाद ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू कर दिया, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद समझौते पर बात हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो सका।
अब ईरान परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में ईरान इजराइल पर हमले करके कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। दरअसल ईरान को डर है कि इजराइल पर हमले से पश्चिमी देशों को ईरान पर सीधा हमला करने की छूट मिल जाएगी और वो उसके परमाणु कार्यक्रम को टारगेट कर हमले करेंगे। इसीलिए ईरान ने फिलहाल प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को दहलाने का आदेश दिया है। इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने के लिए खास ऑपरेशन शुरू किया है। वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। बीती रात आईडीएफ ने लेबनान में कई जगह बड़े हमले किए। सबसे बड़ा हमला इजराइल ने बेलबेक में किया, जहां इजरायली एयरफोर्स ने शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के हथियार डेपो को तबाह कर दिया। ये दक्षिणी लेबनान का अल मतपूरा इलाके का वीडियो है, जहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्लाह के ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। दक्षिणी लेबनान के सिडोन शहर पर भी इजराइल ने हमले किए। शहर के ऊपर कई ड्रोन उड़ते नजर आए। इजरायली हमले के बाद हिज़्ब ने भी इजराइल में भीषण तबाही मचाई है। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीरें हैं, जहां से इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दागे गए। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन हमले भी किए, जिसके बाद कई इलाकों में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 60 रॉकेट और 50 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। इजराइल के गैलिली, गोलन हाइट्स और किबुत्ज को टारगेट किया गया। इजराइल की 2 मिलिट्री पोस्ट तबाह हो गई। साफ है, ईरान कुछ महीने और खुद को बैकफुट पर रखने वाला है। वो अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए इजराइल को इसी तरह सुलगाता रहेगा। लेकिन असली डर 2024 के अंतिम महीने का है, जब ईरान के हाथ परमाणु शक्ति आ जाएगी और वो खुद को एटमी राष्ट्र घोषित कर हानिया का प्रतिशोध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद पुतिन ने रूस को क्रीमिया से जोड़ने वाले ब्रिज को कर्च स्ट्रेट पर बनाना शुरू किया। 4 साल बाद यानी 2018 में कर्च ब्रिज बनकर तैयार हुआ। खुद रूसी राष्ट्रपति ने ब्रिज का उद्घाटन किया, मगर बीते 30 महीनों से रूस यूक्रेन जंग के चलते कई बार क्रीमिया को दहलाया गया है। ड्रोन मिसाइलों के जरिए अटैक किया गया। ऐसे में अब पुतिन कर्च ब्रिज का बैकअप तैयार कर रहे हैं। क्रीमिया और रूस को जोड़ने वाला कर्च ब्रिज, जिसे यूक्रेन दर्जनों बार दहला चुका है, आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से कर्च ब्रिज के काफी हिस्से को तबाह कर चुका है और सीधे तौर पर पुतिन की साख को चकनाचूर कर चुका है। अब उसी कर्च ब्रिज से जुड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई है। सैटेलाइट कैमरे के जरिए जुटाए गए पुख्ता सबूतों पर यह खुलासा किया गया है कि पुतिन के आदेश के बाद कर्च ब्रिज के पास एक नए पुल का निर्माण युद्ध स्तर पर शुरू हो चुका है। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक कर्च ब्रिज के पास नए पुल का निर्माण शुरू किया गया है। अगस्त के पहले सप्ताह से ब्रिज बनाने का काम शुरू हुआ। कर्च ब्रिज के दोनों छोर पर नए पुल की बुनियाद रखी गई। दावा है कि 19 किलोमीटर लंबा नया क्रीमिया ब्रिज तैयार होगा। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि कर्च ब्रिज को दहलाने वाले यूक्रेन और उसकी मदद करने वाले नेटो देशों से पुतिन इंतकाम लेंगे। अब तक आशंका जताई जा रही थी कि क्रीमिया ब्रिज को सॉफ्ट टारगेट बनाने वाले ज़ेलेंस्की को पुतिन घुटनों पर ला देंगे। मगर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि कर्च ब्रिज पर लगातार हो रहे यूक्रेनी हमले को देखते हुए अब रूस ने कर्च ब्रिज के ठीक पास नए पुल का निर्माण शुरू कर दिया है, वो भी दोनों छोर से। गौर करने वाली बात यह है कि कर्च ब्रिज को रूस की ताकत का प्रतीक माना जाता था। अरबों रुपए की लागत से बना यह पुल रूस की शान था। दरअसल साल 2014 में रूस ने क्रीमियाई प्रायद्वीप पर कब्जा किया। उस दौरान क्रीमियाई मेनलैंड को रूस से जोड़ने की चुनौती थी। ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन ने 19 किलोमीटर लंबे कर्च ब्रिज को बनवाया। कर्च ब्रिज को बनाने में करीब $3.7 बिलियन खर्च हुए। 15 मई 2018 को पुतिन ने कर्च ब्रिज का उद्घाटन किया था। मगर जिस तरह ज़ेलेंस्की ब्रिगेड ने बार बार कर्च ब्रिज पर अटैक किया, उसे तहस नहस किया, इससे रूस भी सहम गया। ऐसे में अब पुतिन ने नई रणनीति के तहत कर्च ब्रिज के बगल में एक और ब्रिज बनाना शुरू किया है, ताकि पुराने कर्च ब्रिज पर हमला हुआ अगर वो तबाह हुआ तो रूस दूसरे ब्रिज के जरिए क्रीमिया से जुड़ा रहे और क्रीमिया फ्रंट पर यूक्रेन का दबदबा ना बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के बाद यूक्रेन जाएंगे और वो एक खास तरह की ट्रेन से कीव तक पहुंचेंगे। आखिर कौन सी है वो ट्रेन और क्या है उसकी खासियत, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। पीएम मोदी अभी पोलैंड पहुंच चुके हैं। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे और यही वो खास ट्रेन है जिससे मोदी पोलैंड की राजधानी वॉर्सो से कीव तक का सफर करने वाले हैं। इस खास ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। जब से यूक्रेन के एयरपोर्ट तबाह हुए हैं तभी से यूक्रेन का रेल रूट लाइफलाइन बन गया है। वैसे भी यूक्रेन का रेल रूट दुनिया के सबसे बड़े रूट में शामिल है। यूक्रेन दौरे पर पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को इसी खास ट्रेन रेल फोर्स 1 से ही कीव पहुंचाया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शाही सवारी में सफर करने वाले हैं। वो करीब 10 घंटे का सफर करके कीव पहुंचेंगे। रेल फोर्स 1 की अगर खासियत की बात करें तो रेल फोर्स 1 में हर लग्जरी सुविधा मौजूद है। रेल फोर्स 1 का इस्तेमाल वीवीआईपी गेस्ट को लाने ले जाने के लिए होता है। रेल फोर्स 1 बुलेट प्रूफ ट्रेन है। ट्रेन के अंदर ही ऑफिस मौजूद है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद होने से हर निर्देश दिया जा सकता है। एक लग्जरी रूम विदेशी मेहमान के लिए मौजूद है। इस रेल में अलग से डाइनिंग रूम है जिसमें आलीशान सोफा और कई मेहमानों के एक साथ बैठने का इंतजाम है। रेल फोर्स 1 को 2014 में क्रीमिया जाने वाले पर्यटकों के लिए बनाया गया था, लेकिन रूस का कब्जा होने के बाद से इसे राजनयिकों के लिए लगाया गया। अब तक 200 विदेशी मेहमान रेल फोर्स 1 से सफर कर चुके हैं, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पूर्व प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का नाम भी शामिल है। रेल फोर्स 1 से यात्रा करने वाले वीवीआईपी लिस्ट में अब पीएम मोदी का नाम भी शामिल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और नेटो ने ताइवान की सुरक्षा के लिए हथियार और युद्धपोत भेजे तो चीन इतना बौखला गया कि ताइवान पर आक्रमण की धमकी दे डाली। नेटो के कदम से भड़की पीएलए ताइवान के पास हमले का अभ्यास कर रही है। इससे डरी ताइवानी सेना भी ड्रैगन को रोकने की तैयारी कर रही है। ताइवान पर इस साल अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ताइवान पर हमले का खतरा उस वक्त बहुत बढ़ गया जब ताइवान के पास ही चीन की नौसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चीन सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं कर रहा बल्कि उसने ताइवान के साथ साथ अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो को भी चेतावनी दे दी है। चीन की सत्ताधारी पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेता सी ताइफेंग ने हांगकांग कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि चीन की सेना ताइवान पर कब्जा करने के बेहद करीब है। पीएलए को चीन में ताइवान का विलय करने से कोई नहीं रोक पाएगा। चीन की तरफ से यह धमकी तब जारी की गई है जब नेटो देश जर्मनी ने ताइवान की सुरक्षा के लिए युद्धपोत रवाना कर दिया है। इस बात से भड़के ड्रैगन ने ताइवान के साथ साथ जर्मनी को भी चेतावनी दे दी है। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं और TV9 भारतवर्ष